Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the idiom and phrases मुहावरे and लोकोपति. Sorry, मुहावरे और लोकोपति based on objects and weapons. Okay, जितने भी आपके हथियार वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट उन सब पे जैसे कोयला है या फिर आपका डैगर है ट्रम्पेट है तो इन सब पे हम इडियम सारे डिस्कस करेंगे. So I have noted down around 13 to 14 idioms. I'll discuss all of them, their meanings and the sentence formation and the origin, their origin कि वो कहाँ से आए हैं ताकि आपको आसानी रहे उनको याद करने में, याद रखने में. So before starting the video, let me describe myself. So I've qualified all these exams, I've cleared all these exams, and now I'm currently working in an IT company as an assistant system engineer. So yeah, moving on to the next slide. The first idiom we have at daggers drawn. So what does it mean at daggers drawn? इसका मतलब होता है to have bitter enmity, कट्टर दुश्मनी होना एकदम. एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी. इसको आप बोल सकते हो एनिमोसिटी भी. ठीक है, तो एकदम कट्टर दुश्मनी होना, हमेशा एक दूसरे को दुश्मनी के भाव से देखना. दैट इज एट डैगर्स ड्रॉन. सो अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? जो ये डैगर होता है ना, ये होता है आपका डैगर. ठीक है, समथिंग लाइक अ स्वॉर्ड. तो व्हेन वी गो बैक टू सम 100 to 200 years, सो उस टाइम पे लोग क्या करते थे? पीपल जस्ट यूज टू keep these swords or these daggers with them. They used to carry daggers with them in order to protect themselves. Okay, so if I am carrying a dagger, then the other people, they'll think like, no, I can't be a friend with him with or with her. Okay, तो डरते थे सब लोग ऐसे एक दूसरे से. तो जो लोग ये डैगर्स कैरी करते थे, जो स्वॉर्ड कैरी करते थे, तो वहीं से आया है. तो वो डरने के उससे उनमें आपस में कभी प्यार हो ही नहीं पाया. ठीक है, वो फ्रेंड्स बन ही नहीं पाए. तो इसीलिए वहीं से ये आया है फ्रेज टू हैव बेटर एनमिटी, कि दुश्मनी के भाव से देखना, एकदम दुश्मनी होना तो दूसरों दो लोगों में. सो द सेंटेंस इज द स्कूल्स हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर मंथ्स. जो दो स्कूल थे या फिर कोई भी जितने भी स्कूल थे कि होंगे किसी टाउन में, वो हमेशा एक दूसरे को दुश्मनी के भाव से देखते थे. और हम देखते हैं जनरली क्या होता है स्कूल्स में, ये होता है कि नहीं मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा आना चाहिए, और वो दूसरे स्कूल से जेलस करने लग जाते हैं. ओके, सो दिस इज द सेंटेंस. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वन इज एड फ्यूल टू फ्लेम और एड फ्यूल टू फायर. ओके, सो देखो, इसका ओरिजिन देखते हैं पहले हम. तो जब भी अगर कोई आग जल रही है, देयर इज सम फायर, एंड इफ यू पुट एनी काइंड ऑफ फ्यूल लाइक घी, एनी ऑयल और पेट्रोल डीजल एनीथिंग, तो क्या होता है? वो एकदम से बहुत तेज हो जाती है आग. तो ये वहीं से आया है, टू मेक एनी मैटर वर्सन और वर्स. हालत बदतर बना देना किसी चीज की. कि पहले तो वो आग लगी हुई थी, अब उसमें तेल या घी और डाल दो, वो आग और भड़केगी. पानी डालेंगे तो बुझेगी ना. तो यही है, यहीं से ये फ्रेज आया है. सो द सेंटेंस इज माई ओल्डर ब्रदर ऑलवेज कीप्स ऑन एडिंग fuel to the fire while my mother scolds me. Like if someone is scolding me and somebody else comes there and say हाँ हाँ ये तो है ही ऐसे, या फिर हाँ इसने ऐसा ही किया है. So that adds fuel to the fire. Got it? The next one is at a stone's throw. Stone, कोई पत्थर है, आप उसको उछालोगे या फेंकोगे कहीं, तो कितनी दूर तक जा सकता है? हाउ लॉन्ग कैन इट कवर? ओके, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आप, अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मैं अगर कोई पत्थर फेंकूँ वो चंडीगढ़ तक चला जाएगा. नहीं होगा ना ऐसा. तो बहुत ही नजदीक तक मैं उसको फेंक सकती हूँ. तो यहीं से आया है ये वर्ड, और यही इसका मतलब है, नियर बाय, समथिंग वेरी क्लोज, बहुत नजदीक होना. ओके, सो द सेंटेंस इज माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई होम. ओके, वेरी नियर बाय, वेरी क्लोज टू some location. So that means a stone's throw. So stone यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट था.
ब्लो वंस ट्रम्पेट, ब्लो वंस ट्रम्पेट, ये होती है आपकी ट्रम्पेट। ओके, सो ये कहाँ से आया है? when we talk about its origin, so when we go back to the medieval time, so what used to happen at that time was, people or the kings, you can say, they have a lot of stories of their greatness to share with the people, with the people of the town. So the process of sharing the story would start by blowing a horn. They used to blow a horn. They have some big something in the shape like this, you can say. Okay, so they used to blow these horns. So ये क्या होता था इससे? They used to just grab all the attention from the public. उनको पूरी attention मिल जाती थी कि हाँ, there is something that going to happen. तो सब लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते थे. So that horn was converted to a trumpet later on. Okay, so that's the story behind it. So वो जो trumpet blow करते थे, बजाते थे, that was used to praise oneself, that was used to praise them. अपनी स्टोरियां सुनाते थे. वो ऐसा तो नहीं कि एक राजा बजा रहे और वो किसी दूसरे ही राजा की स्टोरी, नहीं. हर कोई ये सोचता था कि उसको नीचा दिखे है. वो अपनी ही स्टोरीज, अपनी ही ग्रेटनेस की स्टोरी सुनाते थे. एंड यही है उसका ओरिजिन, इस फ्रेज का. सो इट मीन्स टू प्रेज वन सेल्फ. आपने हिंदी में सुना होगा अपने मुंह मियाँ मिठू, तो ये वही है. सो या खुद की प्रशंसा करना. द सेंटेंस इज, डू यू माइंड नॉट ब्लोइंग योर ट्रम्पेट ऑल द टाइम. कुछ लोग होते हैं अपनी खुद की प्रशंसा करते जाते हैं, अपनी खुद की ही तारीफ करते जाते हैं. तो ये वही सेंटेंस है कि तुम भाई अब रुकोगे अपनी प्रेज करने से सारा टाइम. बर्न अ होल इन वंस पॉकेट. अगर आपकी पॉकेट में, अगर आपकी पॉकेट में कोई होल हो जाता है, आपने कुछ भी उसमें रख रखा है अपनी पॉकेट में, क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा ना. इवन इफ यू हैव अ बैग एंड देयर इज अ होल इन दैट बैग, तो उसका कोई सामान रुकेगा उसमें? फॉर एग्जाम्पल यू हैव शुगर इन दैट बैग, तो वो रुकेगी? नहीं रुकेगी ना. वो बहुत फास्टली मूव करेगी, बहुत क्विकली वहां से निकलने का ट्राई करेगी. उसको तो रास्ता मिल गया जाने का. So this is the origin of this phrase, or you can say idiom. And what means money spent quickly. Okay, जनरली क्या होता है, पैसे जो होते हैं कहाँ रखते हैं? पॉकेट में ही रखते हैं, है ना. पहले जमाने में ये वॉलेट वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग पैसे ऐसे ही रख लेते थे. अगर, और तब तो सिक्के होते थे, नोट तो बाद में आए हैं. तो सिक्के थे, वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के जो भी थे, तो वो निकल जाते थे अगर हॉल होता था तो. Got my point? So this is the origin of this idiom, which means money spent quickly if you have a hole in your pocket. So the sentence is, my expenditure is burning a hole in my pocket. जो मेरा expenditure है, जो मेरा खर्चा है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है. Okay, burn candle at both ends. See, if you have a candle, if you have a candle, you keep it in a horizontal position and you burn it at both the ends, तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी होएगी ना बर्न, जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. एनर्जी जो है, जो ये वैक्स होता है, जो मोम होगा, वो जल्दी पिघलेगा लेगा बहुत, है ना. तो यहीं से आया है ये, टू यूज वंस रिसोर्सेज और एनर्जी इन एक्सेस. जो इसका मेन जो पॉइंट था, जो मेन हम जैसे इन जनरल उसको यूज करते थे कैंडल का, वो तो बस ऐसे यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये इसका एकदम प्रोफिशिएंट कॉम्पिटेंट यूज है, समझ रहे हो. लेकिन अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे तो कुछ कुछ वेस्ट भी होगा जो अननेसेसरी था बिल्कुल. ओके, और उसकी एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं वो भी एक्सेस में यूज होगी. सो इट मीन्स टू यूज वंस रिसोर्सेज और एनर्जी इन एक्सेस. टू फिनिश दिस मेसी वर्क वी हैव टू बर्न द कैंडल एट both ends. Got it? The next one is blow hot and cold. Okay, so let's say you have a jug of water or a bucket of water. ठीक है, अब क्या हुआ कि लाइट नहीं है. ठीक है, लाइट नहीं है. आपकी मदर ने क्या किया, जो गैस है, स्टोव है कोई भी, वहां पे पानी गर्म कर दिया. इसमें
pour कर दिया, she poured in here. So when she asked, is it okay? So firstly you check like how is it, and you say yeah it's hot and it's okay. A second or 2 seconds later you say no it's cold. Then do you think she'll believe you? Like the water is hot and cold both. Do you think anyone would believe you? No. It can either be hot or it can be cold. Yeah, it can be lukewarm, but that is another case. But you are saying hot to the same water at a time, and then at the same time you are saying that water cold. So two situations you are given, you are giving someone which are totally contrary. Okay, so this can't be the situation, this can't be the condition. Correct. So वही है इसका मतलब, to speak in favor and against at the same time. Like if you have a debate, you are speaking for the motion and then you are speaking against the motion. Can it happen? Is there anyone who would believe you? Nobody will trust you at any cost, at any situation. So this is what it mean कि फेवर में भी बोलना, अब कोई लड़ाई हो रही है किसी की, आप दोनों की तरफ बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई तुम तो शांति हो जाओ, हम देख लेंगे अपना. सो दिस इज व्हाट इट मीन. ओके, एक ही वक्त पर पक्ष में विरोध, पक्ष में भी बात करना और विरोध में भी बात करना. So I don't think it's, the sentence is, I don't think it's fair when people blow hot and cold and don't tell you clearly what they want. समझ गए? The next one is call a spade a spade. So call a spade a spade. Spade देखो ये होता है. तो अब आप इसको ये मत देखना कि ये तो कार्ड्स में सबसे अच्छा रहता है, हुकुम का इक्का जिसको बोलते हैं वो तो सबसे अच्छा होता है. इसका ओरिजिन यहाँ से नहीं हुआ है. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स थे ना, अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स. सो इन द प्रीवियस टाइम they were known as spade or nigas. You can say nigard, but yeah, let's say niga. Okay, niga. So spade or nika. Why? Because they were black in complexion. In complexion, they were black. Okay, or you can say yeah, it's superfluous to use black in complexion. So yeah, they were black. Okay, and they were not white. So so the white people used to call them a spade and a niga. So ये origin वहीं से हुआ है. Like ये जो था ना, ये बहुत ही डेरोगेटरी वे में बोला जाता था. डेरोगेटरी क्या होता है? इन लो ओपिनियन और इन लो रिस्पेक्ट, यू कैन से. ठीक है, निगा या फिर स्पेड किसी को बोलते थे तो वो बुरा मान जाता था कि वो उनको काला बोल रहे हैं. तो ये ओरिजिन वहीं से हुआ है कि एक स्पेड, एक काले इंसान को अगर हम काला बोल रहे हैं तो वो बुरा मान रहे हैं. सो आई एम बीइंग फ्रैंक and somebody is offended. So this is what it means, like to speak very plainly and to be very frank. Okay, so it means call a spade means to speak plainly and to be frank. Now the sentence is that dress made her look fat. Let's call a spade before she goes out wearing it and embarrasses herself. हम उसको बता देते हैं क्लियरली कि भाई नहीं है ये अच्छी, नहीं लग रही इसमें तो अच्छी, इससे पहले वो खुद उसको पहने और उसको बुरा लगे. ठीक है. Guys, if you have watched this video till now, please subscribe to my channel and like this video. You can share this video as much as you can. Okay, and if you have any doubt till now, you can just write your queries below in the comment section. I'll be happy to help. Okay, the next one is carrot and stick policy. So carrot and stick, कि आपके पास एक कैरेट है और एक स्टिक है. इमेजिन करो इसको. Now you have a donkey too. Okay, so in the previous times, what used to happen, like there were donkey cart drivers. Okay, donkey cart drivers hote the. So they used carrots as a source of motivation for the donkeys. Correct, like to move them
further. They used carrot as a source of motivation. And the stick, they have a stick also to enforce it if the donkey didn't comply with the demands. Got my point? So they have both. प्यार से भी समझाते थे और मार के भी उसको समझाते थे कि उसको कैरेट देते थे, उसको लालच देते थे कि भाई ये लो, ये खिलाया जाएगा तुम्हें। और स्टिक से जब वो नहीं मानता था तो स्टिक से भी समझाते थे। तो यही इसका है रिवॉर्ड कैरेट एंड पनिशमेंट स्टिक रूल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब सब कुछ भी क्रैम करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक चीज का बिल्कुल डेप्थ से ओरिजिन बता रही हूँ, हिस्ट्री बता रही हूँ हर चीज की। आई एम जस्ट टेलिंग ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो एक तो ये सब्जी वाले यार सारा दिन घूमते रहते हैं। जब भी वीडियो बनाती हूँ जरूर होती है डिस्टर्बेंस। आई एम सॉरी फॉर दैट। So yeah, the sentence for this is the government wanted to introduce a carrot and stick policy, the stick method to reduce crime. क्राइम को रिड्यूस करने के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लाने की सोच रही है अभी गवर्नमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज गेट इनटू हॉट वाटर्स। ओके, व्हाट विल हैपन इफ समबडी थ्रो यू इनटू द हॉट वाटर्स? होगा क्या कुछ? जाहिर सी बात है आपकी बॉडी जो है वो जल जाएगी, छाले हो जाएंगे, देयर विल बी ब्लिस्टर्स। सो यही मतलब है, बस ओरिजिन इसका यहीं से है। कुछ अब मैं ये नहीं बोलूंगी पुराने जमाने में फेंक देते थे पानी में, वो अलग है कि वो उनके जो तरीके होते थे पनिशमेंट के होते थे, इट इज वन ऑफ देम। लेकिन इसका ओरिजिन बिल्कुल इसके एकदम लिटरल मीनिंग से ही है, गेट इनटू ट्रबल। ओके, तो सेंटेंस इज डोंट गेट इनटू हॉट वाटर्स बाय हेल्पिंग द अक्यूज्ड। गिल्टी जो सच में जिसकी गलती है उसकी हेल्प करके हॉट वाटर में मत कूदो। The next one is have an axe to grind. Have an axe to grind. So क्या होता था ना, जैसे मतलब जो पहले तो लकड़ी ही होती थी, ये गैस वगैरह कुछ था नहीं कि आप रोटी बनाओ अपने गैस पे, चूल्हे पे बनाई जाती थी रोटी। तो ये एक्स जो थी ये किसी किसी के पास होती थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, आई विल कम टू यू एंड आस्क हे कैन यू गिव मी दिस एक्स फॉर अ डे और फॉर 2। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि वो आपको बोलता था कि ठीक है ले तो जाओ, लेकिन अब जितनी तुम मेरे अपने लिए लकड़ियां काटोगे ना, थोड़ी सी मुझे भी आपको देनी पड़ेंगी। सो देयर वर नो सेल्फिश रीजंस। Okay, so you were like, okay, I'll give you some logs. Okay, so this is the case. लेकिन जिस दिन आपके पास अपनी आ गई ना, उस दिन आप भी दूसरों के साथ ऐसे ही करोगे, आपके पास भी सेल्फिश रीजंस हो जाएंगे। ओके, सो वहीं से है ये हैव अ प्राइवेट ऑफ और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, कि आप कुछ भी करो उसमें आपका कोई ना कोई मोटिव छुपा है, कोई सेल्फिश रीजन छुपा है। So he should not become the chairman of the committee as he has too many axes of his own to grind. Got it? कि उनको नहीं बनना चाहिए था, वो तो अब खुद के ही वो करेंगे, काम करेंगे। Hit below the belt. So hit below the belt कहाँ से आया है? You know, the portion below the belt. If we consider a man, so the portion below the belt is very sensitive, and taking a hit at it is not socially acceptable. Okay, it's entirely unacceptable. So this is where from their this idiom came. So hit below the belt, it means to be mean and very unfair. ठीक है, कि ये तो कहीं फाइट में, ये तो कहीं रूल में या ये तो कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में था ही नहीं, एकदम आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी हो रहा है, ये तो बहुत ही मीन है जो भी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है लड़ाई करते हुए वो सच में ही हिट बिलो द बेल्ट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बस जो उसका मतलब था वो वही था कि समथिंग यू आर डूइंग विच इज वेरी अनएक्सेप्टेबल एंड वेरी अनफेयर टू डू। ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। द मैनेजर्स सडन आउटबर्स्ट वाज अ हिट बिलो द बेल्ट। ओके, जैसे कि आउटबर्स्ट मतलब अलाउड क्राई, रोने वाला क्राई नहीं, वो वाला कि मतलब बहुत चिल्लाना एकदम से। अब पहले तो मान लो कोई डेडलाइन दी नहीं, देयर इज नो डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट। पहले तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया नहीं कि भाई ये डेडलाइन है और ऐसे ऐसे करना है, कुछ भी नहीं हुआ पहले। और अचानक से कोई मीटिंग थी और उसमें आके एकदम से चिल्लाने लगे कि भाई ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, दिस शुड नॉट बी डन लाइक दिस, नॉट लाइक दैट, एंड टुमारो इज द डेडलाइन।
So that is not fair, like it's quite unfair to do so. So सबको ही गुस्सा आएगा फिर. So for that we can say like this is a hit below the belt, all over the coals. Okay, कोयला. अब देखो क्या होता था ना, earlier when someone was like suspected of going against the church preaching, there जो पहले का जमाना था वहां पे चर्च ज्यादा थी. अब आप बोलोगे नहीं मंदिर बहुत ज्यादा थे, और ये ईडीएम जहां से आया मैं वहां पे बता रही हूँ. ठीक है, तो जो चर्च थी, अब चर्च में कुछ भी प्रीचिंग कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे किसी ने भी एक ने भी वो प्रीचिंग जो है वो भंग कर दी है. ठीक है, जो भी उनकी प्रेयर्स होती थी किस, तो वहां पे लगा कि इसने भंग की है ये, दैट प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट्स वट एवर देयर वर द थिंग्स. So what were they up to? Like they were dragged over the coals. Okay, coals यहाँ पे, या you got it right, कोयला. ठीक है, तो कोयला होता था, अंगारे होते थे. होल का मतलब होता है टू ड्रैग, टू रेक, टू ड्रैग, खींचना, धकेलना, ढोना किसी को. तो उस इंसान को जो भी ऐसे प्रीचिंग को भंग करता था, सो दे वर ड्रैग्ड ओवर द कोल्स, यहाँ पे लाया जाता था इनको. एंड इन ऑर्डर टू डिक्लेयर देमसेल्व्स इनोसेंट दे हैड टू सर्वाइव. ठीक है, अब उनको बोलते थे लेट लेट के जाओ इन कोयलों पे, या फिर चल के जाओ एकदम जलते जलते कोयलों पे. सो इफ लाइक इफ आई एम द गिल्टी वन एंड आई सर्वाइव्ड this entire situation, so I'll be declared as innocent. I'll be innocent. So this is the situation. So क्या होता था कि सबक सिखाया जाता था. सबक सिखाना भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये क्या लिख दिया, सकब नहीं सकब, अरे ओहो, सबक, सबक सिखाना. ठीक है, तो टू टेक टू द टास्क you can say. So the literal meaning is to give someone a hard time for a mistake they supposedly did. ठीक है, कि किसी ने कोई मिस्टेक की है और उसके लिए कोई टास्क देना, उसके लिए कोई पनिशमेंट देना. तो ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, इस पूरे सिनेरियो से. अगर आपको एलेक्जेंडर का पता हो, एलेक्जेंडर ने क्या किया था, उसने भी तो यही किया था ना. जो पोरस का मिनिस्टर था, देयर वाज अ मिनिस्टर ऑफ पोरस आए, और बहुत सारे मिनिस्टर के साथ भी, और इवन चाणक्य के साथ भी, चाणक्य के साथ भी उन्होंने यही किया था. एक बहुत ही जलता हुआ एक बॉक्स था, उसके नीचे उन्होंने आग लगा दी थी. लोहे का था ये बॉक्स, एंड कि लोहा तो कितनी जल्दी आग पकड़ता है, कितनी जल्दी गर्म होता है लोहा. तो उन्होंने इसके अंदर वो बंद कर देते थे किसी भी इंसान को, whosoever was accused of a crime or anything. सो जो भी अक्यूज होता था उसको इस लोहे के बक्से के अंदर बंद कर देते थे, इस बॉक्स के अंदर, और नीचे जला देते थे आग. कोई सरवाइव कर जाता था इसका मतलब वो गिल्टी नहीं है, पर कोई कर ही नहीं पाता था. तो एट लास्ट चाणक्य सर्वाइव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इट विटनेस. उन्होंने कुछ किया था कि उन्होंने मिट्टी का लेप वगैरह लगा दिया था, एंड वो जो समुद्र था उस मिट्टी में ऐसी ऐसी पार थी कि वो आग को, मिट्टी ठंडी होती है तो आपको पता ही है, और वो बहुत ही चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, वो वाली मिट्टी थी. तो बाद में वो उतर गई, जैसे शकरकंद जो होती है ना, स्वीट पोटैटो वी हैव. सो स्वीट पोटैटो के ऊपर से जब छिलका उतारते हैं, वैसे उसकी बॉडी से वो मिट्टी उतरी थी. सो दैट्स हाउ ही सर्वाइव्ड. और फिर से सबने सोच लिया था कि भाई हाँ, इनकी ये ही वाज नॉट द एक्यूज्ड. ठीक है, दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. एंड यू, द सेंटेंस इज यू डिडंट गेट हर द प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, शी इज सो गोइंग टू हॉल यू ओवर द कॉल्स. तुम उसके लिए गिफ्ट नहीं लेके आए ना, आप देखो क्या सबक सिखाती है वो तुम्हें. Okay, that's all for today, for today's video for the idioms and phrases, and I hope you liked the video. थोड़ी सी मेहनत हुई है आज की वीडियो में, वरना जो पहले वीडियो बनाती थी मैं, जो मुझे पता होता था मैं सब बता देती थी. आज एक आधी चीजें थी जो बीच बीच में मुझे नहीं पता थी, और मैंने बिल्कुल एकदम जो सही इंफॉर्मेशन थी वो आपको दी है. आई होप यू लाइक द वीडियो. So if you really like the video, then please share it with your friends, your colleagues, your siblings, your cousins, anyone.
Okay, even if your parents say, this is very general information to have it. Okay, so thank you so much for watching it. All the best for your exam. And yeah, goodbye. God bless you. Take care. Thank you. Bye.